विंटर ओलंपिक्स 2026 के लिए किसको अपॉइंट किया गया है टॉर्च बेयरर? तो ये है अभिनव बिंद्रा जी, जिनको अपॉइंट किया गया है एज टॉर्च बेयरर फॉर मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स गेम्स। 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बेरर के पद पे अपॉइंट किया गया है अभिनव बिंद्रा जी को, जो कि इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं शूटिंग में। ठीक है, तो याद रखना है अभिनव बिंद्रा जी जो रहेंगे वो टॉर्च बेरर रहेंगे 2026 के विंटर ओलंपिक्स के लिए, जिसको आयोजित किया जाएगा मिलान और कॉर्टिना इटली में। ठीक है, तो इटली में आयोजित किया जाएगा विंटर ओलंपिक्स 2026, जिसके टॉर्च बेरर होंगे अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, टॉर्च रिले पार्टिसिपेशन तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आपको याद रखना है अभिनव बिंद्रा जी जो है वो टॉर्च बेरर होंगे कहां के लिए? विंटर ओलंपिक्स 2026 के लिए, जिसको आयोजित किया जाएगा इटली में। अक्टूबर 2025 में डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस जी का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये इंडिया के स्पेस साइंटिस्ट थे और ये की आर्किटेक्ट थे इंडिया के अर्ली स्पेस प्रोग्राम के। इनका नाम था डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस। 22 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस जी, जो कि वेटरन स्पेस साइंटिस्ट रहे हैं भारत से, उनका निधन हो गया। 100 वर्ष की आयु थी इनकी और इनका निधन कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ये स्पेस साइंटिस्ट थे, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1985 में। की कंट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं? तो इन्होंने स्टैब्लिश किया था, इन्होंने हेल्प की थी स्टैब्लिशमेंट ऑफ इनकोस्पार, जो कि प्रिकर्सर है इसरो के। तो इसरो के पहले जो बॉडी थी उसको INCOSPR के नाम से जाना जाता था। इन्होंने ही सिलेक्ट किया था थुम्बा केरला को एज इंडियाज फर्स्ट रॉकेट लॉन्च। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लेड फाउंडेशन फॉर इनसैट लेड साइड प्रोजेक्ट, ये रिटायर हो गए थे 1985 में। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी नाम की बुक के ऑथर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी हैं, जो कि रिटायर्ड हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी, जिन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, और इसको रिलीज किया गया है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे हर वर्ष कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 23 अक्टूबर को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है स्नो लेपर्ड डे, और इस बार की थीम है प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्डियन। प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्डियन जो है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे या वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे की थीम है, जिसको 23 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है साइबर जागृत भारत, साइबर सेफ इंडिया। अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा एज नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ। थीम क्या है इंडिया में? साइबर जागृत भारत, साइबर सेफ इंडिया, और ग्लोबल थीम है इसकी स्टे सेफ ऑनलाइन। रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया का पहला शहर कौन सा बना है? तो इंडिया का पहला शहर है चेन्नई, तमिलनाडु में, जहां पे रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया है, और इसका कवरेज एरिया होगा लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का, इंक्लूडिंग चेन्नई एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स। अक्टूबर 2025 में सबमरीन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए कौन सी दो एंटिटीज ने MOU साइन किया है? तो ये दो एंटिटीज हैं नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस एंड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिन्होंने सबमरीन एक्सपोर्ट में कॉपरेट करने के लिए MOU साइन किया है। कौन कौन सी एंटिटी है? नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस एंड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इंडिया की पहली इंडिजिनसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सी है? तो एंटीबायोटिक का नाम है नाफिथ्रोमाइसिन, जो कि इंडिया की पहली इंडिजिनसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक होगी। इसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद वॉक हार्ट। ठीक है, याद रखना है आपको। नाफिथ्रोमाइसिन को डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद वॉक हार्ट, और इसका क्लिनिकल ट्रायल कहां पे आयोजित किया गया था? तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु में इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है रन किया गया था नाफिथ्रोमाइसिन का। टारगेट बेनिफिशियरीज कौन से होंगे? तो कैंसर पेशेंट्स और पुअरली कंट्रोल डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए नाफिथ्रोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक का काम करेगी। अक्टूबर 2025 में $3 बिलियन का सोवरीन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट किन दो इंस्टीट्यूशंस के बीच साइन किया गया है? तो ये दो इंस्टीट्यूशंस है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने $3 बिलियन का सोवरीन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने $3 बिलियन का सोवरीन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है। इसका पर्पस क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को इंप्रूव किया जाएगा फॉर डेवलपिंग मेंबर नेशंस। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए ये जो है एग्रीमेंट साइन किया है और इसका टोटल अमाउंट कितना है, $3 बिलियन का। ठीक है, तो आपसे अमाउंट भी पूछा जा सकता है और आपसे पर्पस भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री जन मन स्कीम में कंट्रीब्यूशन देने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री को सम्मानित किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जिसको पीएम जन मन स्कीम में कंट्रीब्यूट करने के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान में प्रधानमंत्री जनमन स्कीम में कंट्रीब्यूट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को सम्मान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान प्रेजेंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। और किसको यह सम्मान प्राप्त हुआ है, अनिल मलिक जो है सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, इनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, अनिल मलिक जी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है पीएम जनमन स्कीम में कंट्रीब्यूट करने के लिए। पीएम जनमन स्कीम की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2023 में। इसका बजट आउटले है 24,104 करोड़ रुपए। इसका फोकस है 11 की इंटरवेंशन अक्रॉस 9 लाइन मिनिस्ट्रीज। टारगेट बेनिफिशियरीज कौन कौन से होंगे, तो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं 18 स्टेट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जिनको प्रधानमंत्री जनमन स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा। टाइमलाइन क्या है, तो 3 ईयर्स के अंदर, 3 सालों के अंदर बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के चेयर के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है, तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जी हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, जिनको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के चेयर के पद पे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के चेयर की पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जी को। इनका कार्यकाल होगा साल 2025 से 2027 तक का। ये पहली इंडियन होंगी जो कि लीड करेंगी इस इंटरनेशनल बॉडी को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जी को अपॉइंट किया गया है एज चेयर ऑफ वीपो। वीपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस फॉर 25 to 27, 2025 to 2027। अक्टूबर 2025 में जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो सनाए टाकीची नाम है इनका, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जापान की। और ये स्थान लेंगी शिगोरू इशिबा जी का। याद रखना है नाम, सनाए टाकीची, और ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर होंगी जापान की। फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 का ऑफिशियल एंथम का टाइटल क्या है और किसने परफॉर्म किया है, तो टाइटल है इट्स योर मूव। इट्स योर मूव है और परफॉर्म किया गया है दलेर मेहंदी जी द्वारा। किसका ऑफिशियल एंथम है, तो फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 का ऑफिशियल एंथम है इट्स योर मूव। फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 आयोजित किया जाएगा गोवा में 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच में। ठीक है, और इसका ऑफिशियल एंथम क्या है, तो इट्स योर मूव ऑफिशियल एंथम है, जिसको परफॉर्म किया गया है दलेर मेहंदी जी द्वारा। इसमें 82 कंट्रीज से 206 प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे। प्राइस फंड होगा $2 मिलियन का। ठीक है, तो प्राइस फंड भी हल्का सा दिमाग में रखिएगा। सुल्तान जौहर कप 2025 में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है और फाइनल में किसके खिलाफ खेला था, तो इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के गोल्ड जीता है और इंडिया ने सिल्वर जीता है सुल्तान जौहर कप 2025 में। सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 जो कि हॉकी प्रतियोगिता है, इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया था मलेशिया में 11 से 18 अक्टूबर 2025 के बीच में, जिसमें गोल्ड मेडल मिला है ऑस्ट्रेलिया को, हमने देखा, सिल्वर मेडल मिला है इंडिया को। 5th सिल्वर है इंडिया का। याद रखिएगा, 5वीं बार इंडिया को सिल्वर प्राप्त हुआ है। पहली बार 2012 में, फिर 2015 में, फिर 2018 में और फिर 2019 में, और अब 2025 में भी सिल्वर मेडल मिला है। ब्रोंज मेडल किसको मिला है, तो ग्रेट ब्रिटेन को ब्रोंज मेडल दिया गया है। ठीक है, फाइनल स्कोर क्या था, तो इंडिया ने 1 ही गोल किया था और ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल कर लिए थे। ठीक है, और इंडियन टीम के कैप्टन कौन है, तो रोहित कैप्टन है और कोच है PR श्रीजेश। रोहित शर्मा से कंफ्यूज ना हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रोहित जी हैं जो कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और मलेशिया। सबसे सक्सेसफुल टीम्स कौन सी रही हैं जौहर कप में, तो सबसे ज्यादा बार टाइटल जीता गया है ग्रेट ब्रिटेन द्वारा, और दूसरे नंबर पे है इंडिया, जिन्होंने 3 बार
सुल्तान ऑफ जौहर कप का खिताब जीता है, मतलब गोल्ड मेडल हासिल किया है। 2013 में गोल्ड मेडल मिला था, 2014 में गोल्ड मेडल मिला था और 2022 में फिर गोल्ड मेडल मिला था। ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 21 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे या वर्ल्ड आयोडीन डे। वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का 11वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया था साल 2025 में? तो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, जहां पे आयोजित किया गया था वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का 11वां संस्करण 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 के बीच में। 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 के बीच में वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई थी और इसका 11वां संस्करण खेला गया था कायरो इजिप्ट में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये पहली बार होस्ट किया गया था अफ्रीका में, फर्स्ट टाइम होस्टेड इन अफ्रीका। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में क्वालिफाई किए हैं वो क्वालिफाई कर गए हैं 2028 के लॉस एंजल्स पैरा ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, तो ये दो सिग्निफिकेंस है कि पहला ये है कि पहली बार अफ्रीका में आयोजित किया गया, दूसरा ये कि ये क्वालिफिकेशन पाथवे था लॉस एंजल्स 2028 के पैरा ओलंपिक्स के लिए। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया के विनय हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अरुण मोली ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है और जो भी मैथ्यू हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है 152 केजी का भार उठा के। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करें तो अली अकबर गरीब शाही है, इन्होंने मेल में मेंस कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 255 केजी का भार उठा के। और विमेन कैटेगरी में फोलाशाद ओला वाफमियाओ है, ये खतरनाक नाम है, फोलाशाद याद रखिएगा, और इन्होंने विमेन कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 168 केजी का भार उठा के। ठीक है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो गए। मेडल टैली की बात करें तो फर्स्ट पे थी चाइना, सेकंड पे थी नाइजीरिया और थर्ड पे थी इजिप्ट। अब नेक्स्ट चैंपियनशिप जो है वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की आयोजित की जाएगी दिसंबर 2026 में बहरीन की कैपिटल मनामा में।